तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लॉक है 20 kg का, ठीक है। ये एक वेइंग स्केल पे रखा हुआ है। ये येलो वाली जो है ना, ये वेइंग स्केल है। अच्छा, ये रखा हुआ है किसी एक इंक्लाइन पे, और इंक्लाइन ये एंगल जो बना रहा है ना, ये 37 डिग्री बना रहा है। और ये पूरी चीज़ एक लिफ्ट में रखी हुई, और लिफ्ट ऊपर जा रही है ये एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन अपने को दिया हुआ है ना। बोलता है वेट ऑफ द ब्लॉक मेजर्ड बाय वेइंग मशीन। ये येलो वाली वेइंग मशीन है और ये ब्लॉक है। ब्लॉक का मास जो है वो 20 किलो दिया हुआ है। अच्छा, वेइंग मशीन जो वेट मेजर करती थी, क्या वेट मेजर करती है वेइंग मशीन? वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स मेजर करती है, ये अपन देख चुके हैं पहले, ठीक। जो यदि जब फ्लैट होता था, है ना, फ्लैट ये वेइंग मशीन और ये सपोज ब्लॉक है, और ये लिफ्ट में ऊपर जा रही है, लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है यदि फ्लैट उसमें, है ना। पुराने वाले वीडियो में आप देखें तो यदि ये नॉर्मल फोर्स है इस ब्लॉक पे और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स चूंकि ज़्यादा है तभी तो एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, है ना। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो मास इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। तो इस केस में जो वेइंग मशीन जो है वो ये मेजर करती है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मेजर करेगी और ये वजन दिखाएगी, है कि न्यूटन में ये वजन दिखाएगी, और फिर आप, है ना, जी से डिवाइड कर दें तो उतना वेट दिखाएगी, मास दिखाएगी, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली नॉर्मल फोर्स पता करना है कि नहीं। नॉर्मल फोर्स पता कर लें तो उतना ही वेट नज़र आएगा वेइंग मशीन में। इसको करते हैं, तो नॉर्मल फोर्स एन ले लेते हैं। एन से ये वेइंग मशीन इसको पुश कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये मैं ये वर्टिकल लाइन ऐसे कर दूँ, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल 37 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तो दिख रहा है। क्यों 37 हुआ? क्योंकि ये एम जी है, और ये अपन देख चुके हैं, ये एम जी कॉस थीटा होता था। कॉस थीटा इसलिए होता था क्योंकि ये एंगल, ये एंगल होता था थीटा, और ये इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये एंगल भी थीटा ही हुआ, ठीक है। तो अपन इंक्लाइन प्लेन से वर्टिकल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। तो इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हुआ? ए कॉस थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी कॉस थीटा, ये कितना हो गया? एम ए कॉस थीटा। ये क्लियर? जैसे फ्लैट वाले केस में अपन ने निकाला था, है ना, नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए निकाला था, और इस केस में चूंकि इंक्लाइंड है तो इसके जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने ये किया, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ माइनस एम जी कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन देगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे आपका नॉर्मल फोर्स निकल गया, एम कॉस थीटा जी प्लस ए। ये कितना हो गया? 20 कॉस 37 4/5 इंटू जी प्लस ए 14, ठीक है। कितना हो गया? तो ये 224 न्यूटन हो गया। तो ये मास कितना शो करेगी? क्योंकि तो कैलिब्रेट की भी होती है वेइंग मशीन, तो मास जो है वेइंग मशीन जो एम डब्ल्यू शो करेगी, ये 224 है, 224/10 22.4 kg शो करेगी, ठीक है।